देखिए, आज का जो विषय था वो शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर था, और वो शिक्षा विभाग जिनके भ्रष्टाचार हमने समय समय पर उजागर किए हैं, और वो समय समय पर चाहे शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा के सबसे बड़े पद पर बैठे एक डायरेक्टर महावीर बिष्ट, जिनके खिलाफ कम से कम 3 से 4 जांचें पूरी हो चुकी है और उन जांचों में वो दोषी पाए जा चुके हैं, और दोषी पाए जाने के बाद उन्हें अपर निदेशक से निदेशक बनाया जाता है। तो मुझे समझ आ रहा है कि सरकार अधिकारी नहीं, वसूली एजेंट यहाँ विभागों पर बिठा रहे हैं, और वो वसूली एजेंट हैं जिस प्रकार की उनकी जो जांचें आई है और जांचों में दोषी पाए गए हैं। बावजूद उसके शिक्षा विभाग का एक अन्य मामला, इसके अलावा जो एक अन्य मामला था वो भी बीआरपी और सीआरपी के पदों पर भर्ती होनी है, और उन पदों की भर्ती के लिए 1000 कुछ युवाओं को भर्ती करना है, और वो जो पद जो युवा नियुक्त होंगे वो एक जिम्मेदार पद है, जो स्कूलों के लिए कहीं ना कहीं उनके अंडर में कई स्कूल आएंगे एक एक बीआरपी सीआरपी के। तो मुझे लगता है कि जो हमने तथ्य दिए, जो हमने तथ्य सामने रखे, उन तथ्यों में जो चीजें सामने आई है कि जिस फर्म को, जिस एजेंसी को, आउटसोर्स एजेंसी को जो ठेका दिया गया है वो तो मानक पूरे नहीं कर रही है। जो इन्होंने टेंडर में मांगा था, इन्होंने माइक्रो और स्मॉल जो कंपनियां हैं, जिस लेवल की कंपनियां हैं, उनको ईएमडी में छूट देने का प्रावधान इनका है जो टेंडर में लिखा हुआ है, और एक मीडियम स्तर की जो कंपनी है उसे ईएमडी में छूट दी जाती है। सबसे बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है, क्यों छूट दी गई। दूसरी बात यह है कि जब लास्ट 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो उस एक्सपीरियंस को लेकर मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जब वो एक्सपीरियंस ही उस कंपनी का पूरा नहीं हुआ है, दिसंबर 2025 में पूरा होगा, तो किस प्रकार से, किस आधार पर, किस नियमावली के आधार पर उस कंपनी को वो टेंडर दिया गया। दूसरी कंपनी जिसका अहित हुआ, उत्तराखंड की कंपनी थी, ये तो बाहर की जिसे दिया गया, वो कंपनी जब कोर्ट जाती है तो कोर्ट से डबल बेंच का जब जजमेंट आता है, जिसमें खुद मुख्य जो चीफ जस्टिस है वो और एक अन्य जज जो जजमेंट देते हैं, उनमें वो कंपनी को वेल क्वालिफाइड बताता है जो कोर्ट गई, जो उत्तराखंड की कंपनी है, कि ये वेल क्वालिफाइड है और इन्हें टेंडर मिलना चाहिए। ऐसे अधिकारी जो कोर्ट के निर्णय को भी समिति के माध्यम से चेंज करके अपना कार्य शुरू कर देते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वास्तव में ये सरकार नहीं चला रही है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। ये विभागों के जो हेड हैं वो अधिकारी के रूप में उन्हें नहीं बिठा रही है, वो वसूली एजेंटों के रूप में उन्हें बिठा रही है। और अगर इस प्रकार का चीजें चलती रही, वही जो मुख्य अधिकारी वहां पर हैं, जो वंशीधर तिवारी जी, जो जिनके सानिध्य में ये चीजें हुई है, तो मुझे लगता है कि वो तो 4-5 विभागों के मुख्य बना दिए गए हैं, जो एमडीडीए के भी हैं, सूचना विभाग के हैं, ऊपर शिक्षा विभाग के हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे विभागों में अगर इस प्रकार के अधिकारी बिठाए गए, इस प्रकार की चीजें चलती रही, जनता के सामने आई नहीं, हो गया प्रदेश का बंटाधार। हम ये चाहते हैं कि तुरंत जो वेल क्वालिफाइड है या जो एजेंसी मानक पूरे कर रही है उन्हें आप दीजिए। दूसरी बात है, जो महावीर बिष्ट वाला मैटर है, हमने समय समय पर उठाया, फिर जनहित याचिका कोर्ट में डाली, और आज कोर्ट ने फटकार लगाई है कि उन्हें वहां से हटाइए या उन्हें वो करिए। तो तमाम प्रकार की लड़ाइयां जारी है। अब सीधा सवाल माननीय विभागीय मंत्री धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री जी से है, क्या आप देखिए आगे कदम क्या, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम यहाँ व्यवस्थाओं को ठीक करने में लड़ रहे हैं, जो जो मुद्दे आएंगे उसमें लड़ेंगे। और ये जरूर है कि 6-7 वर्षों से जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चीजें चल रही है, जो लड़ रहे हैं, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम लोग बड़ी मेहनत से बड़ी परेशानियां, चुनौतियां लेकर हम इतने साक्ष्य इकट्ठे करते हैं, उन साक्ष्यों को इन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन जिम्मेदार मंत्रियों और मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, और ये लोग उसी को खा जाते हैं, उसी को दबा जाते हैं। तो अगर इस प्रकार के हाल रहे तो हमारा एक अपना एक नियम रहेगा कि जिस अधिकारी का जो करप्शन है, जिस अधिकारी की जो गलती है, उसे 1 से 2 बार अवगत करवाया जाएगा, गलती हुई है, ठीक कर दीजिए। जो ठीक नहीं करेगा उसके साथ तो उस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, अपना रास्ता बदला जाएगा, उसके मुंह भी काले किए जाएंगे, जरूरत पड़ी हाथ टांगे भी तोड़ी जाएगी, जरूरत पड़ी जनता के बीच में खींचकर भी मारा जाएगा। सीधी सी ये बात है। तो